क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। देखिए जो सिलेबस हमारा एनसीईआरटी का 30% जो लेस हुआ यानी कि कम हुआ है, अब उसी के अनुसार वही चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं आपके लिए। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। देखिए वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं, परमेय संख्याएं, नंबर 1 परमेय संख्याएं और नंबर 2 अपरमेय संख्या। परमेय संख्याएं वह होती हैं जो अंश बटा हर के रूप में लिखी होती हैं। भाग करने पर हमारा शेषफल जो है जिसमें 0 बचता है, वो संख्या हमारी क्या होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। अपरमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो हमारी रूट में लिखी होती हैं और भाग करने पर जिनका शेषफल 0 नहीं आता है, वह संख्याएं हमारी अपरमेय होती हैं। अब देखिए आप बात आती है परमेय संख्याओं की। परमेय संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती है, पूर्णांक और अपूर्णांक। पूर्णांक हमारे वह होते हैं माइनस से चलकर 0 और 1 2 3 यानी कि माइनस से स्टार्ट होकर प्लस पे जाके एंड होते हैं। अपूर्णांक हमारे वह होते हैं जैसे 11/2, -5/7, -3/5। अब देखिए पूर्णांक हमारे दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक जिन्हें पूर्ण संख्या भी कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक जो माइनस वाले होते हैं। देखिए पूर्णांक में हमारी ये जो माइनस वाली संख्याएं होती हैं ये ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं और जो 0 से स्टार्ट होती है हमारी धनात्मक होती हैं और ये पूर्ण संख्या भी होती हैं। पूर्ण संख्या या धनात्मक पूर्णांक हमारे दो प्रकार के होते हैं, शून्य और प्राकृतिक संख्या। देखिए ये शून्य और प्राकृतिक संख्या हमारी 1 2 3 से स्टार्ट होती हैं। इस प्रकार हम कुछ बिंदु अगले समझाते हैं। देखिए अब हम चलते हैं परमेय संख्याओं पर। रेशनल नंबर्स वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p और q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4/5, 6/7, 15/13, -16/9। और जैसे कोई भी संख्या है हमारी, जैसे 6/7 है, 7 से 6 को भाग करेंगे शेषफल हमारा 0 आएगा, यानी कि पूर्ण संख्या मिलनी चाहिए हमें एक, वो हमारी संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। अपरमेय संख्याएं जिन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है और p और q पूर्णांक हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। रूट के अंदर जो आती हैं और पाई भी हमारी क्या होती है, अपरमेय संख्या। जैसे देखिए ये कोई भी संख्या हमारी होगी अंश बाई हर में लिखी हुई, तो इसका शेषफल 0 नहीं आ रहा है, इनकी बार हमारा बार जाता जाएगा। अब आती है हमारी सह अभाज्य पूर्णांक, को प्राइम इंटीजर्स। पूर्णांकों का ऐसा युग्म जिसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सह अभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे 1 और 3 के अंदर हमारा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो एक ही होगा, -2 और 3 के अंदर दोनों में हम उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे तो 1 प्राप्त होगा। उन ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, को प्राइम इंटीजर्स यानी कि सह अभाज्य पूर्णांक। अब हम चलते हैं, देखिए रूट के अंदर हमारी जितनी भी संख्याएं लिखी होती हैं वो क्या होती हैं, अपरमेय संख्याएं। अब हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए दो संख्याओं में हम देखते हैं मासा और लासा। दो संख्याएं हमारी a और b हैं। मासा आएगा हमारा पहली संख्या a गुणा दूसरी संख्या बटे लासा, दोनों संख्याओं का लासा निकालेंगे। और लासा निकालना तो ये मासा वाली संख्या हमारी बटे में आ जाएगी। देखिए अब हमारी तीन संख्याओं a b तथा c के लिए मासा निकालेंगे तो हम a गुणा b गुणा c तथा गुणा हमारा आएगा मासा। तीन संख्याएं हमारी, तो उन तीनों संख्याओं का हमें मासा निकालना है। इक्वल टू लिखेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या गुणा उन तीनों संख्याओं का क्या निकालेंगे, लासा बटे लासा। पहले हम स्टार्टिंग की दो संख्याओं का निकालेंगे, फिर लास्ट की दो संख्याओं का निकालेंगे लासा, फिर गुणा करके पहली और तीसरी संख्या का लासा निकालेंगे। अब सेकंड नंबर पे हमें लासा निकालना है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या गुणा मासा तीनों संख्याओं का बटे मासा पहली और दूसरी संख्या का गुणा मासा दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा मासा तीसरी और पहली संख्या का। अब देखते हैं हम इधर, ये पॉइंट हमारा माना p/q एक ऐसी परमेय संख्या है कि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है, जहाँ n m ऋणेतर पूर्णांक हैं। तो x का
तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि कोई भी संख्या हमारी किसके रूप में, p/q के रूप में है और उसके गुणनखंड किस रूप में आते हैं, कौन सी वाली संख्या के, q के, जो हमारी बटे में संख्या लिखी है उस संख्या के जो गुणनखंड आते हैं वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में आते हैं, तो वह शांत होगी। अब देखिए, माना x = p/q एक ऐसी संख्या है q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में नहीं है। अगर इस रूप में नहीं आते हैं तो वो हमारी x का जो प्रसार है, कौन सी, बटे वाली संख्या कि अगर इस रूप में फैक्टर नहीं मिलते हैं तो वो दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। अब देखिए, हमारी एक आती है प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार हम देखिए थ्योरम है ये हमारी, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए दो पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान रहेंगी कि a = bq + r, जहाँ q ये r का मान 0 से बड़ा = होगा और r से बड़ा b का मान होगा। यानी कि यहाँ पर a = भाज्य, b को भाजक, q को भागफल और r को शेषफल कहेंगे। अर्थात हमारा भाज्य = भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। इसी प्रकार हमने जो समझाए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स, वो आपके लिए नोट्स बनाने हैं और कल की वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझाएंगे।